सीताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा 12 की पॉइंट 7 एजेज ऑफ मैन के सेकंड पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 7 एजेज ऑफ मैन के लेखक है वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। और पिछले वीडियो में अपन ने एक आदमी के जीवन की 4 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन इस स्टेंजे के अंतर्गत मनुष्य की 5वीं अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड वैली विथ गुड कैपल लाइन विथ आईज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइट शॉर्ट्स एंड मॉडर्न इंस्टेंस एंड शो ही प्लेस हिज पार्ट। यानी एंड का मतलब होता है और, देन का अर्थ होता है तब, जस्टिस का अर्थ होता है न्यायाधीश, न्यायाधीश या जज। फेयर का अर्थ होता है सुंदर, राउंड का अर्थ होता है गोल मटोल, बेली का अर्थ होता है पेट या तोंद, गुड यानी अच्छे, कैपन का अर्थ होता है नर चूजे, लाइन का अर्थ होता है भरा हुआ, लाइन का अर्थ होता है भरा हुआ, आई मीन्स आंखें, सिवर का अर्थ होता है कठोर या तेज, कठोर या तेज, बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी, फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक, कट का अर्थ होता है डिजाइन, वाइज सोज, सोज का अर्थ होता है, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान, सोज का अर्थ होता है कहावतें या उक्तियां, मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक, इंस्टेंस का अर्थ होता है एग्जाम्पल या उदाहरण, एग्जाम्पल या उदाहरण। सो इस प्रकार, प्लेज निभाता है, पार्ट भूमिका। यानी इसमें कवि कहता है कि एंड देन द जस्टिस in fair round valley with good capel line with eye silver and beard of formal cut full of white swords and modern instance and so he plays his part। यानी इस एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत कवि कहता है कि चौथी अवस्था जैसे इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर और सोल्जर के बाद में 5वीं अवस्था है कि और तब वो न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। न्यायाधीश की भूमिका के अंतर्गत इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपल लाइन, यानी उसका शरीर का जो पेट है वो गोल मटोल हो जाता है और पेट में नर चूजे का अच्छा जो मांस है वो भरा हुआ हो जाता है और मांस बढ़ जाने के कारण उसका पेट है वो गोल मटोल हो जाता है। विथ आई सिवर, उसकी आंखें हैं वो कठोर या तेज तीक्ष्ण हो जाती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी का जो डिजाइन है, जो आकार है वो उपयुक्त औपचारिक आकार में हो जाती है या कर लेता है। फुल ऑफ वाइट शॉर्ट्स, और इस अवस्था में वो व्यक्ति आधुनिक या बुद्धिमान कहावतों और उक्तियों से भावपूर्ण होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और इसी के साथ उसके दिमाग में आधुनिक उदाहरण भी विद्यमान रहते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वो अपने जीवन की 5वीं अवस्था के अंतर्गत एक न्यायाधीश की भूमिका को आसानी से निभाता है। अब इसमें क्वेश्चन परीक्षा में किस प्रकार के पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिस्कस्ड इन दीज लाइन्स। डिस्कस्ड तथा विचार विमर्श किया, विचार विमर्श किया, यानी इन पंक्तियों में मनुष्य जीवन की किस भूमिका पर विचार विमर्श किया गया है। तो आपको आंसर लिखना है इन दीज लाइन्स
द पार्ट ऑफ जस्टिस यानी उपयुक्त पंक्तियों में एक न्यायाधीश की भूमिका का वर्णन किया गया है। जस्टिस इज डिस्क्राइब्ड हियर, हियर का अर्थ होता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द अपीयरेंस ऑफ ए जज, हाउ इज द अपीयरेंस ऑफ ए जज, या इसके स्थान पर यह भी प्रश्न आ जाता है कि व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए जज, यानी एक न्यायाधीश की शारीरिक विशेषताओं के बारे में वर्णन करो या उनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है। तो ए जस्टिस हैज ए फेट बेरी, न्यायाधीश के एक फेट मोटा ताजा पेट या तोंद होती है। सेवर आईज, उसकी आंखों में कठोरता हो जाती है या आंखें तीक्ष्ण हो जाती है। एंड ए फॉर्मल कट बियर्ड, और उसकी दाढ़ी के अंतर्गत एक आधुनिक औपचारिक डिजाइन प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ही प्ले हिज पार्ट ऑफ जस्टिस, यानी एक आदमी अपनी पांचवी अवस्था में न्यायाधीश की भूमिका को कैसे निभाता है। तो क्वेश्चन से आंसर शुरू करना है। ही डज है तो यहाँ लिखना है प्लेज हिज पार्ट ऑफ जस्टिस विथ वाइज सॉज, यानी ही प्लेज हिज पार्ट ऑफ जस्टिस विथ वाइज सॉज, सॉज का अर्थ होता है कहावतें या उक्तियां, आधुनिक या बुद्धिमान पूर्ण उक्तियों के साथ। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ए जस्टिस वियर ए सेवर लुक, यानी एक न्यायाधीश एक कठोर दृष्टिकोण या कठोर दृश्य कैसे प्रदान करता है। ए जस्टिस वियर्स ए सेवर लुक टू शो, यानी एक न्यायाधीश, वियर का मतलब होता है प्रकट होना या प्रस्तुतिकरण होना या पहनना। ए सेवर लुक टू शो, शो का मतलब होता है दिखाना। शो हिज स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस का मतलब होता है अतिरिक्त सावधानियां दिखाते हुए या दबाव डालते हुए। स्ट्रिक्टनेस इन कठोरता के साथ इन डूइंग जस्टिस, यानी एक न्यायाधीश अपने जस्टिस का अर्थ न्याय भी होता है, तो न्याय करने के लिए स्ट्रिक्टनेस कठोरता दिखाता है, और कठोरता दिखाने के कारण उसकी कठोरता जो लुक है, जो दृष्टिकोण है, वो प्रकट होता है। तो इस अवस्था में एक कवि ने न्यायाधीश की भूमिका को अलग अलग गुणों द्वारा व्याख्यान किया गया है कि इसका पेट गोल मटोल हो जाता है, नर चूजे के मांस से भरा हुआ हो जाता है, आंखें कठोर हो जाती है, और दाढ़ी के अंदर एक औपचारिक डिजाइन प्रदान हो जाती है। और इस अवस्था में आदमी बुद्धिमान पूर्ण कहावतों या उक्तियों से पूर्ण हो जाता है और आधुनिक उदाहरणों से भरा हुआ हो जाता है। इस प्रकार एक आदमी इस न्यायाधीश के रूप में भूमिका को निभाता है। एक जज की भूमिका के बाद में अगली अवस्था कवि ने छठी अवस्था के बारे में बताया है कि द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लेन एंड स्लीपर्ड पैंटालून, हिज स्पेक्टेकल्स ऑन नोज and pouch on side, his youthful horse well shaved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again towards childish tremble pipe and whistles in his sound। यानी इस स्टेंजे के अंतर्गत कवि ने एक मनुष्य लाइफ की छठी अवस्था, एक वृद्धावस्था के बारे में बताया गया है। और वृद्धावस्था में इसमें कौन कौन से गुण बताए हैं, कौन कौन से लक्षण बताए हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। शिफ्ट्स, शिफ्ट्स का मतलब होता है स्थानांतरित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। लेन का अर्थ होता है दुबला पतला, स्लीपर्ड का अर्थ होता है चप्पल पहने हुए, पेंटालून का अर्थ होता है अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति, अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति। स्पेक्टेकल्स का अर्थ होता है चश्मा, नोज का अर्थ होता है नाक, पाउच का अर्थ होता है चमड़ी लटक जाती है, यूथफुल का अर्थ होता है जवानी, हौज का अर्थ होता है मोजे, वेल शर्ट, शर्ट का अर्थ होता है बचाए गए,
वाइड टू वाइड का अर्थ होता है अत्यधिक बड़े, अत्यधिक बड़े। श्रृंक का अर्थ होता है पतले या सिकुड़ना। सैंक का अर्थ होता है पिंडली या टांग। मेनली का अर्थ होता है मनुष्य। वॉइस का अर्थ होता है आवाज। टर्निंग का अर्थ होता है बदल जाती है, बदल रही है। अगेन का अर्थ होता है दोबारा। टुवर्ड का अर्थ होता है की ओर। चाइल्डिश का अर्थ होता है बचपन। ट्रेम्बल पाइप का अर्थ होता है पतली आवाज। विसल्स का अर्थ होता है सीटियां। साउंड का अर्थ होता है आवाज। यानी द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantalon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well shaved, a world too wide. For his sunk sank and his big manly voice, turning again toward childish tremble pipe and whistles in his sound. यानी इसमें कवि आदमी को पांचवी अवस्था जो जस्टिस की थी, तो जस्टिस के बाद में छठी अवस्था में मनुष्य जीवन की अवस्था बदल जाती है और छठी अवस्था में आदमी एक वृद्धावस्था के में आ जाता है, यानी एक वृद्ध व्यक्ति हो जाता है। और वृद्ध व्यक्ति होने के कारण उसकी अवस्था है वो इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। वृद्धावस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का जो शरीर है वो दुबला पतला हो जाता है और एक स्लिपर्ड चंपलें पहना हुआ एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति या विदूषक बन जाता है। विद स्पेक्टेकल ऑन नोज, और इस अवस्था में आदमी के नाक पर चश्मा चढ़ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और आंखों के नीचे की जो चमड़ी है वो ढीली हो जाती है और एक पाउच के रूप में लटक जाती है। His youthful hose well served a wide to wide for his shrunk shank, यानी जवानी के दिनों में अच्छी तरह से बचाए गए जो मोजे थे, जो चोगा था, वो पतली या सिकुड़ी हुई टांगों के कारण वो अब अत्यधिक बड़े हो गए, यानी वो मोजे ढीले हो गए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी मनुष्य की भारी भरकम आवाज है वो टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेमल पाइप, यानी मनुष्य की जो भारी भरकम आवाज थी वो अब बचपन की पतली आवाज के रूप में बदल जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उनकी आवाज में सीटियां बजनी शुरू हो जाती है। यानी इस स्टैंजे के अंतर्गत कवि ने वृद्धावस्था का एक अच्छा सा सजीव वर्णन किया है कि वृद्धावस्था में कौन कौन से लक्षण हो जाते हैं और वृद्धावस्था में आदमी का जो शारीरिक जो बदलाव होता है उसका अच्छा वर्णन किया गया। बचपन में कि उसका शरीर दुबला पतला हो जाता है, चंपलें पहना हुआ एक अजीब सा व्यक्ति बन जाता है, उसके नाक पर चश्मा चढ़ जाता है और आंखों के नीचे की चमड़ी बदल जाती है। और युवावस्था में बचा कर रखे गए जो मोजे थे अब सिकुड़ी हुई पतली टांगों में वो अत्यधिक बड़े हो जाते हैं और उसकी भारी भरकम मनुष्य की जो आवाज है वो पतली होकर एक बचपन की तरह पतली आवाज हो जाती है और सीटियां बजनी शुरू हो जाती है। अब इस स्टेंजे में से आपके एग्जाम के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिस्कस्ड हियर, यानी इन पंक्तियों में मनुष्य जीवन की किस अवस्था का वर्णन किया गया है। तो यहाँ द सिक्स्थ एज इज एन ओल्ड मैन डिस्कस्ड हियर, यानी इस स्टेंजे में वृद्धावस्था की जो छठी अवस्था है मनुष्य की वृद्धावस्था उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द अपीयरेंस ऑफ एन ओल्ड मैन, एक आदमी का प्रकटीकरण या एक आदमी में कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं होती है वो लिखनी है। कि एन ओल्ड मैन इज लीन एंड इन लूज ड्रेस विद स्पेक्टेकल ऑन हिज नोज, यानी एक आदमी दुबला पतला और अपनी ढीली ढाली पोशाक में नाक पर चश्मा पहन लेता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके आंखों के नीचे जो चमड़ी है वो ढीली होकर पाउच के रूप में लटक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन ओल्ड मैन बिहेव, एक बूढ़ा आदमी कैसा व्यवहार करता है।
when old man behaves like a child, वृद्धावस्था में व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूथफुल? यूथ हॉज, यूथ हॉज से आप क्या समझते हैं? तो यूथफुल हॉज आर which were served by an old man during his youth days. यूथ हॉज का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी जवानी के दिनों में जो बचा कर रखा गए थे, उसे जो जवानी का चोगा था, जो मौजे थे, उनको यूथफुल हॉज कहते हैं। यानी अपने जो ड्यूरिंग हिज यूथ डेज, जवानी के दिनों के दौरान एक आदमी द्वारा जो अच्छी तरह से बचाए गए थे, उन्हें यूथफुल हॉज की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार इस स्टेंजा में एक आदमी की छठी अवस्था यानी वृद्धावस्था का वर्णन किया गया। अंतिम अवस्था, अब लास्ट में कवि ने मनुष्य जीवन की सातवीं अवस्था के बारे में बताया है कि लास्ट सीन ऑफ ऑल, मनुष्य की सातवीं या अंतिम अवस्था जो अवस्था है वो है वृद्धावस्था। यानी उसमें दैट एंड्स इन दिस लास्ट सीन ऑफ ऑल, दैट एंड्स this strange eventful history in second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। यानी इसमें कवि ने मनुष्य की अंतिम जो वृद्धावस्था, अत्यंत दुर्बल अवस्था के बारे में वर्णन किया गया, या इस स्टेंजे में कवि ने अत्यंत दुर्लभ अवस्था को दूसरा बचपन या विस्मृति की स्थिति कहकर प्रकट किया है। जैसे लास्ट सीन, अंतिम दृश्य, सीन का अर्थ होता है दृश्य, एंड्स का अर्थ होता है अंत, स्ट्रेंज का अर्थ होता है विचित्र, स्ट्रेंज का अर्थ होता है विचित्र, इवेंटफुल का अर्थ होता है घटनापूर्ण या घटना से परिपूर्ण, हिस्ट्री का अर्थ होता है जीवन इतिहास, सेकंड यानी दूसरा, चाइल्डिशनेस में बचपन, मेयर में केवल, ऑब्लिवियन का अर्थ होता है विस्मृति की स्थिति, सेंज का अर्थ होता है बिना, टेथ में दांत, आईज में आंखें या दृष्टि, टेस्ट में स्वाद, और एवरीथिंग का अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक चीज। इसमें कवि कहता है कि लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history in second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste and sans everything। यानी इसमें कवि कहता है कि लास्ट सीन ऑफ ऑल, मनुष्य के जीवन की सातवीं और अंतिम अवस्था का जो अंत है वो विचित्र घटनापूर्ण जीवन इतिहास हो जाता है। यानी मनुष्य का जो अंतिम जीवन है वो बड़ा गमगीन और विचित्र हो जाता है। स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, हमारा जो घटनापूर्ण विचित्र जीवन है उसका अंत हो जाता है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, या दूसरा जो अंतिम है उसे दूसरे बचपन की संज्ञा कह सकते हैं, या केवल विस्मृति की स्थिति भी अपन कह सकते हैं। और इस अवस्था में आदमी जब बचपन के समय जब बालक दूसरों पर निर्भर हो जाता है, उसी प्रकार अत्यंत दुर्बल अवस्था में भी वो एक दूसरे बचपन का जीवन यापन करता है, जिसमें सेंस टेथ, बिना दांत का, बिना आंखों का यानी उसकी दृष्टि नहीं रहती है, सेंस टेस्ट कोई स्वाद नहीं रहता है, और सेंस एवरीथिंग प्रत्येक चीज की उसे जानकारी नहीं रहती है। इस स्टेंजे में कवि ने वृद्धावस्था का बड़ा अजीब वर्णन किया है कि अत्यंत दुर्बल अवस्था के रूप में बताया है। अब इस स्टेंजे पर आधारित जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आ सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट सीन इन दीज लाइंस, यानी इन पंक्तियों में कौन सी अंतिम अवस्था का वर्णन किया गया है? तो द लास्ट सीन इन दीज लाइंस इज एन ओल्ड एज, वृद्धावस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल इट सेकंड चाइल्डिशनेस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टेंजे का एक सारगर्भित क्वेश्चन है कि कवि ने इस अवस्था को दूसरा बचपन क्यों कहा है।
तो द पोइट कॉल्स इट सेकंड चाइल्डिशनेस बिकॉज ए मैन अगेन बिकम्स हेल्पलेस। एक आदमी दोबारा हो जाता है हेल्पलेस, असहाय। हेल्पलेस का अर्थ होता है असहाय, और डिपेंडेंट का अर्थ होता है आश्रित। डिपेंडेंट का अर्थ होता है आश्रित। बिकॉज ए मैन अगेन बिकम्स हेल्पलेस, यानी आदमी दोबारा असहाय और आश्रित हो जाता है ऑन अदर्स, दूसरों पर, लाइक ए चाइल्ड इन दिस स्टेज। जिस प्रकार एक बच्चा दूसरों पर आश्रित होता है, उसी प्रकार इस अवस्था में आदमी अत्यंत दुर्बल अवस्था में, इंद्रियां अत्यंत दुर्बल हो जाती है, तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मोस्ट पैथेटिक लाइन। अत्यंत निराशापूर्ण पंक्तियां। मोस्ट का मतलब होता है अत्यंत, और पैथेटिक का अर्थ होता है निराशापूर्ण। अत्यंत निराशापूर्ण पंक्तियां कौन सी है? तो अत्यंत निराशापूर्ण पंक्ति है शेंज टीथ, शेंज आइज, शेंज टेस्ट, शेंज एवरीथिंग। ये पंक्ति अत्यंत निराशापूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वीकनेसेज। वीकनेसेज का अर्थ होता है कमजोरियां। व्हाट वीकनेसेज आर देयर इन द ओल्ड एज। वृद्धावस्था में कौन कौन सी कमजोरियां होती है? तो इन द ओल्ड एजेज ए मैन लॉसेज टीथ, अपने दांतों को खो देता है, दृष्टि खो देता है, स्वाद खो देता है, एंड एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज को, यानी बताई गई कोई भी चीज उसे याद नहीं रहती है, नहीं उससे उसके दांत देते हैं, नहीं उसे सही दिखाई देता है, और नहीं किसी प्रकार के टेस्ट स्वाद की जानकारी होती है। यानी वो वृद्धावस्था में इन सब चीजों को खो देता है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं रहती। इसलिए इस कवि ने इस अंतिम अवस्था को सेकेंड चाइल्डिशनेस या मैन ऑब्लिवियन की संज्ञा दी।